Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. My name is Ayush Raina and today I want to discuss with you some learnings that I took when I prepared for UPSC examination and most importantly एक आइडियल डेली रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए या मैंने किस प्रकार का डेली रूटीन फॉलो किया which worked for me and helped me clear 3 prelims. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में कुछ. माय नेम इज़ आयुष रैना और यूपीएससी की प्रिपरेशन और साथ साथ टीचिंग, मेंटरशिप, बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ पिछले 5 सालों में और रीजनेबल लेवल ऑफ सक्सेस मुझे हासिल हुई. मेंस लिख पाया हूँ, इंटरव्यू दे पाया हूँ एंड स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर भी आई कुड सिक्योर अ डिसेंट इनफ रैंक. हैविंग सेड दैट, आई डिड नॉट हैव अ वेरी स्मूथ सेलिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट. आई हैड फेल्ड अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स, माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसके बाद से मैंने अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा सा रीओरिएंट किया और वही रीओरिएंटेशन की कहानी कुछ मिनटों में ही मैं डिस्कस करना चाहता हूं. अगर आप चाहते हैं आगे और ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. डेज टू प्रीलिम्स 2025 बचे हैं, 266 डेज, 38 वीक्स, 8 मंथ्स. ये मैंने काउंटडाउन वाली वेबसाइट से देखा है. कंफर्म कर दीजिएगा अगर ये सही है गलत है. लास्ट टाइम मैंने कुछ डेज बताए थे तो स्टूडेंट ने कहा था कि आपकी घड़ी खराब है. खैर, मेरी घड़ी खराब हो या ना हो, आपको अपनी घड़ी सही रखनी है. और एक आइडियल डेली प्लान जो 2025 में व्यक्ति अटेम्प्ट देना चाहता है उसके लिए 8 महीने बचे हैं प्रीलिम्स तक के लिए. दिस टाइम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज द फाउंडेशन एंड द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन. दिसंबर 31, 2024 को आप जिस पोजीशन में होंगे वहां से पोजीशन को रिकवर करना बहुत मुश्किल है. अपने अटेम्प्ट को वापस पटरी पे लाना बहुत मुश्किल है. इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है इन 4 महीनों के अंदर और आने वाली कुछ वीडियोस में भी मैं ये डिस्कस करूंगा. अगेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में डिस्कस करूं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. आज का मेरा फोकस होगा एक डेली प्लान बनाते वक्त किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए और at the end of the video or near the end of the video I'll tell you 6 protocols that you should follow to improve your learning experience. I've taken this inspiration from Dr. Andrew Huberman जिनका पॉडकास्ट जो है बहुत ही पॉपुलर है और उनकी टेक्निक्स मैंने भी जब इस्तेमाल की तो मेरे लर्निंग आउटकम्स भी बहुत इंप्रूव हुए. You need to understand that at the age of in the age of 20s is not the ideal time to start learning something. जो आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव लर्निंग ईयर्स है वो चले गए हैं पीछे. इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है या मैक्सिमम लोगों को, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, बट मैक्सिमम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा टू मेक देयर लर्निंग ऑप्टिमल फॉर दिस एग्जाम. बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट नीड वन रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा जनरल स्टडीज मेंटोरशिप कोर्स का लास्ट लाइव बैच ये शुरू होने वाला है जल्द और इस पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको प्रोवाइड होगा. इस पर्टिकुलर बैच में क्रिस्प कंटेंट 2 आवर्स की क्लासेस के थ्रू, एसे का कंटेंट, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस की होलिस्टिक तैयारी और 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड होगी. डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं और इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हाउ टू डिजाइन एन आइडियल डेली प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ आवर्स मे नॉट बी दैट क्रिटिकल अ फैक्टर. व्हाट इज क्रिटिकल इज कि आप अपने सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हो. आज मैं मैक्रो प्लान की बात नहीं करूंगा, मैक्रो प्लान की बात किसी और दिन करूंगा. आज मैं माइक्रो प्लान की बात करूंगा कि आप डेली रूटीन में किन चीजों का ध्यान रखेंगे. अ स्टूडेंट हु इज इन फुल टाइम प्रिपरेशन, आइडियल अमाउंट ऑफ आवर्स जो वो प्रोडक्टिव आवर्स दे सकता है वो 8 से 10 घंटे हैं. ये मैं प्रोडक्टिव आवर्स कह रहा हूं, पढ़ने तो वो 14 घंटे भी बैठ सकता है, लेकिन आइडियली प्रोडक्टिव आवर्स आप 8 to 10 आवर्स दे सकते हो अपने आप को जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं. और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी 9 to 5 जॉब है और वीकेंड्स ऑफ हैं, या जो काम करते हैं और साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉलेज जाते हैं और साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए 4 to 6 आवर्स वीकडेज में बहुत है, मोर देन इनफ, एंड 8 to 10 आवर्स वीकेंड्स में. आई हैव मैनेज टू क्लियर प्रीलिम्स डूइंग बोथ दीज. फुल टाइम प्रिपरेशन के दौरान भी और वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे भी मैं ये कर पाया हूं. अब मैंने तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन बहुत सारे टॉपर्स जैसे कि अनिमेश प्रधान वो रैंक 2 लेकर आए हैं और विद अ वर्किंग डेज. तो ऐसा नहीं है, टाइम
इज अ फैक्टर ओनली आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, कि अगर 2 महीने रह गए और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो फिर टाइम फैक्टर है। लेकिन इस वक्त टाइम फैक्टर सिर्फ तभी है अगर आप उसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो। अब डेली रूटीन में 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, और ये आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है कि आप एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ें और रात को लेट पढ़ें। अगर नहीं पता, मतलब इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, वैसे भी आपको पता होगा कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जनरली वो क्यों मैं लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम बाकी दुनिया सो रही होती है, आसपास शोर नहीं होता है, आप जहां हैं वहां पे आसपास हसलिंग बसलिंग नहीं है, तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम है। इवन चैटिंग करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है अनटिल अनलेस टाइम जोन का गैप ना हो। इसलिए अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में से एक टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होगा। उस मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को अभी 3 महीने तक ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लगाना है। आई रिपीट, व्हाई डू आई से दिस? ऑप्शनल सब्जेक्ट जनवरी 31 के बाद आप हाथ नहीं लगाओगे, और जनवरी 31 से लेके 25 मई तक अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को टच नहीं करने वाले हो और फिर प्रीलिम्स के बाद उसकी किताब उठाने वाले हो, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 88 या 89 डेज का फर्क है, तो आप इस दौरान डिपेंड करोगे अपने ऑप्शनल के फाउंडेशन पे। योर फाउंडेशन ऑफ ऑप्शनल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन कि मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो उनके प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो ऑप्शनल पे लगाएं। अब मैंने ऐसा किया और आई गॉट रीजनेबल मार्क्स इन द फर्स्ट ऑप्शनल। सेकेंड में कुछ मेरी तरफ से ही कमी रह गई थी, बट ये जरूर है कि फाउंडेशन मेरी अच्छी बन गई है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग कम्स लेटर, बट थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए जो भी आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है उसकी। अब आप अपने डेली टाइम का 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, और मैं बताऊंगा ऑप्टिमम टाइम ऑफ लर्निंग कितना रखना है। 40% आप ऑप्शनल को दे दो, ठीक है, 8 to 10 आवर्स में से 50% आप जीएस को दे दो, और 10% टाइम रिवीजन को दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ कि एक 8 घंटे के स्केड्यूल में आई एम टेकिंग द कंजर्वेटिव एस्टिमेट कि आप 8 घंटे दे सकते हो। 3.5 घंटे आप ऑप्शनल को दोगे, 4 घंटे आप जीएस को दोगे, और 30 मिनट्स आप रिवीजन को दोगे। जीएस को आप 2 से 3 ब्लॉक्स में कवर कर सकते हो, ऑप्शनल को आप मैक्सिमम 2 ब्लॉक्स में कवर कर सकते हो। 2 ब्लॉक्स मतलब 1 बाउट ऑफ स्टडिंग ऑफ 1.5 hours, 1 hour 45 minutes, देन ब्रेक ऑफ 20 minutes, देन नेक्स्ट बाउट, ऐसे। और सेम गोज फॉर जीएस, ठीक है, और 30 मिनट्स रिवीजन को। तो 8 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी विल टेक 10 to 12 hours ऑफ योर डेली रूटीन। बाकी 10 to 12 hours यू हैव टू योरसेल्फ। योरसेल्फ क्या है, इसमें से तो 8 घंटे सोते ही हैं, और मैं स्लीप की इंपॉर्टेंस भी आगे बताऊंगा। तो आप ये समझें कि एक फुल टाइम कैंडिडेट के लिए 3.5, 4 और आधा घंटा, ये 3 ही ब्लॉक बनने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। ये 4 घंटे इंक्लूड्स योर करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स पीपल कमिट इज स्पेंडिंग 2.5 hours ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। सेकेंड बिगेस्ट क्राइम पीपल कमिट, अब मैं क्राइम अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, अब मुझे ऐसा मत कहना यार ये तो बकवास कर रहा है, ऐसे ही कह रहा है ना। मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, हो सकता है आपके लिए वो क्राइम ना हो, कानून थोड़ी बन गया। इज रीडिंग न्यूज़पेपर एज सुन एज यू वेक अप। कई लोगों की जो आदत होती है वो ऐसी होती है कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, विच जनरली इज नॉट वेरी एडवाइजेबल, है ना। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, आपके प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं, है ना, वो जाने चाहिए ऑप्शनल। अगर आपके प्रोडक्टिव आवर्स मॉर्निंग में है तब तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर मत पढ़ें, ऑप्शनल पढ़ें। अगर आपके प्रोडक्टिव आवर्स नाइट में है तो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ें, है ना, क्योंकि ऑप्शनल तब नहीं पढ़ना है। डोंट गिव मोर देन 45 मिनट्स। अब अगर आप अभी 2 से 2.5 घंटे पे और इसको 45 मिनट्स पे लेके आना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो विल बी देयर। अब पढ़ाई करते वक्त कुछ पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। अपने आप को इस 8 घंटे की तैयारी के लिए, अभी मैं आज जो बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा फुल टाइम पढ़ाई वालों के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यदि आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो कमेंट्स में मुझे बताओ, देन आई विल डिस्कस। एंड बिकॉज आई हैव बीन थ्रू बोथ द स्टेजेस, आई नो द पिट्स एंड द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस दोनों मैं जानता हूं।
ह्यूबरमैन प्रोटोकॉल में आपको बताऊंगा कि कैसे अपना फोकस आप इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते वक्त आपकी अलर्टनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब हल्का फुल्का एड्रीनलिन रश होना चाहिए पढ़ते वक्त। अगर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में, और ये बचपन से ही हमारे बहुत सारे टीचर्स हमें कहते आए हैं और ये एक्चुअली वर्क्स, अगर आप अलर्टनेस या अलर्ट पोजीशन में हो जिसमें थोड़ा सा एड्रीनलिन भी फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, एड्रीनलिन इज अ एंजाइम, ठीक है, हार्मोन की तरह आप उसे कह सकते हो। तो फ्यू डीप ब्रेथ्स लेके ऐसे उसको होल्ड करना है और मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रिलीज करना है। ऐसी अगर एक्सरसाइज करते हो तो अपने आप थोड़ा सा हार्ट रेट में इजाफा होगा। अदरवाइज जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज में हैं वो कुछ पुशअप्स लगा सकते हैं टू कीप देयर अलर्टनेस। इट इज इंपॉर्टेंट एंड ये एक्चुअल में देखा गया है दैट इट इंप्रूव्स लर्निंग। ये भाई साहब जितने भी आउटकम्स दे रहे हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आधारित है। सेकेंड थिंग इज फोकस। पहले और दूसरे पॉइंट को तो स्किप ही नहीं करना है, बाकी पॉइंट चाहे स्किप कर देना। दूसरे पॉइंट में आपको फोकस बनाना बहुत जरूरी है। तो आप एक 45 मिनट्स का रीडिंग सेशन करने वाले हो जिसमें आपका कोई फोकस नहीं है, फोन वोन सब साइलेंट छोड़ो, है ही नहीं पास में, इंटरनेट पास में नहीं है, बस एक नोटबुक है और एक नोटबुक या नोट पैड पे आपने लिखना है। अब क्या होता है, कई लोगों को आदत होती है, जैसे मेरे को भी ये आदत थी कि मान लीजिए मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहा हूं, उसमें कोई मुश्किल टर्म आ गई यूट्रोफिकेशन टाइप की। अब मुझे पहले गूगल करना है यूट्रोफिकेशन, है ना, फिर मुझे देखना है। बट गूगल इज अ ब्रिलियंट ट्रैप, बिकॉज एक बार आप यूट्रोफिकेशन टाइप करोगे उसके बाद लिंक पे लिंक खुलते जाएंगे और आप विकिपीडिया के चंगुल में फंस जाओगे। इसलिए ड्यूरिंग योर रीडिंग बाउट्स मतलब ये 45 मिनट का एक टाइम है या 30 मिनट्स का टाइम है, इसमें इंटरनेट बंद रखना है, अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखना है और जो एक सोर्स है बस उसी से पढ़ना है। और नोट पैड रखो, जो जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं आपको लगता है कि इसको सर्च करना पड़ सकता है बाद में, वो सर्च करो। रेपिटेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई में। तो जितनी बार एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिपीट करोगे, इसलिए रिवीजन के लिए आधा घंटा रखा है कि जितनी बार एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिपीटेडली पढ़ोगे उतना ज्यादा मेमोराइज होगा। यही श्रुति स्मृति वाला जो सिस्टम था वैदिक चीज ज्ञान को याद करने का, ये चलता था और अभी भी चलेगा। एरर्स करने बहुत ज्यादा जरूरी है और एरर्स तब करोगे जब खुद को टेस्ट करोगे। दोस्तों टेस्टिंग इज एसेंशियल, टेस्टिंग इज ऑफसेटिंग फॉरगेटिंग। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी। जब आप लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें इनन्यूमरेबल चीजें आपको भूल जाएंगी। लेकिन अगर आप टेस्ट करते रहोगे रेगुलर इंटरवल पे, और इसीलिए हमारे कोर्सेज में टेस्ट होते हैं डेली वीकली, है ना, इस तरीके से, और जैसे ही कोई मॉड्यूल खत्म होता है तो टेस्ट है। टेस्टिंग इज नॉट फॉर गेजिंग योर स्कोर और परफॉर्मेंस और गेटिंग कॉन्फिडेंस, टेस्टिंग इज ऑफसेटिंग फॉरगेटिंग। ये बात याद रखना, भूल ना जाए इसलिए टेस्टिंग करते हो। नंबर अच्छे आ रहे हैं तो टॉप कर जाओगे, इसके लिए टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। सो ऑन अ वीकली और अ बाई वीकली बेसिस, बाई वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार टेस्ट करना है अपने आप को, बहुत ज्यादा जरूरी है। देन रैंडम रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो अपने आप को। मेनी टाइम इट वर्क्स ना, है ना, कि एक एपिसोड देख लिया किसी शो का, अगर आज के पूरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए, बट दिस रिवॉर्ड शुड नॉट बी अ रेगुलर बेसिस बिकॉज देन इट विल बिकम एडिक्शन। इसलिए रैंडम बोला कि आज कंप्लीट करके शो देखूंगा, ये रोज की चीज हो गई तो एडिक्शन हो जाएगी, प्रॉब्लम। लर्निंग सेशंस को 90 से 120 मिनट, 120 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 90 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाने का। तो विद 90 मिनट्स में भी आप 2 मिनट की या 1 मिनट की ब्रेक लोगे बीच में, दैट ब्रेक इज इंटरमिटेंट अगेन। बट जब सीट से उठना है ना तो 90 मिनट्स के बाद उठ जाना है सीट से, 90 मिनट्स के बाद सीट से उठ जाना है, ठीक है, टहलना है, वॉक करना है, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया एड्रीनलिन बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी फोकस आएगा, ठीक है। लास्टली, अ साउंड स्लीप इज एसेंशियल और साउंड डीप स्लीप इज एसेंशियल। एंड मेक श्योर कि आप 7 घंटे, चलो 6 घंटे भी बहुत मुश्किल है कि 6 घंटे से ज्यादा कई बार लगता है कि नहीं यार पढ़ना पड़ेगा ये वो, 7 घंटे तो मिनिमम लगाओगे ही। एंड दैट इज हाउ योर लर्निंग आउटकम्स विल इंक्रीज। रिवीजन की जहां मैंने बात की है, डेली का जो आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करते हो, उसके 2 स्लॉट्स है, एक आइडियल स्लॉट है, एक अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, टायर्ड हो जा रहा हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लासेस लगाते हैं, 2-2 क्लासेस, 3-3 क्लासेस, वो उसी दिन रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए दूसरा प्रोटोकॉल है।
सेल्फ स्टडी वाले के लिए प्रोटोकॉल है कि जो भी पढ़ा है सोने से पहले आधा घंटा रिवाइज कर ले। और दूसरा प्रोटोकॉल, एक्सट्रीमली टायर्ड है ना बंदा, और क्लासेस वगैरह लगा के है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्टार्ट पढ़ ले। एक चीज जो आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगी वो है एक्सेल शीट्स बनानी, बहुत सारी चीजों की, जिनमें से 8 चीजें मैंने आपको बताई। आई विल टॉक मोर अबाउट हाउ टू मेंटेन एक्सेल शीट्स एंड गिव यू एग्जांपल्स इफ यू कमेंट। ठीक है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं और चीजें बताऊंगा। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे तो शेयर करना है आपसे। ठीक है, क्रिएटिंग एक्सेल शीट्स ऑन स्पीशीज इन न्यूज। हिस्ट्री में कोई टर्म पढ़ते हो, हिस्ट्री में कोई किताब का नाम और उसका ऑथर पढ़ते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, किसी इंडेक्स रैंकिंग या रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हो, प्लेसेस इन न्यूज पढ़ते हो, प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ते हो, एथिक्स एग्जाम्पल पढ़ते हो। आजकल क्या होता है, आजकल इसकी कंपाइलेशन मिल जाती है एंड में। अरे भाई, कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक्सेल शीट बनानी स्टार्ट कर दी अब से, और आपकी एक्सेल शीट से बेहतर कंपाइलेशन कोई नहीं होगी। ये डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स जैसे भी आप पढ़ते हो, उसमें से जो ये 8 चीजें हैं, ये 8 चीजें आपकी खुद के नोट्स होंगे, यूनिक होंगे, और ये आपको मेंस में भी नंबर दिलवाएंगे और प्री में भी नंबर दिलवाएंगे। इन 8 चीजों का ध्यान रखिएगा, इन 7 प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा यदि आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। अगर आप मैक्रो प्लान मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ओब्लाइज यू विद अ वीडियो। और ये लास्ट बार रिमाइंडर देता हूं, अर्ली बर्ड 25 आप कोड यूज कर सकते हैं यदि आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे बैचेस के अंदर। अगली बार तक के लिए धन्यवाद, और इन प्रोटोकॉल को याद रखिए, यूज करिए और अपने लर्निंग को इंप्रूव करिए। धन्यवाद।